बिजनौर और नगीना लोकसभा सीट पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बिजनौर लोकसभा सीट से जहां बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी चंदन चौहान हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी दीपक सैनी हैं। बीएसपी से विजेंद्र सिंह हैं। वहीं नगीना लोकसभा सीट जो कि सुरक्षित सीट है, यहां पर बीजेपी ने ओम कुमार तो इंडिया गठबंधन ने मनोज कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद मैदान में है। बिजनौर की जनता का मूड नेटवर्क 10 की टीम ने जाना है, आप भी देखिए। बिजनौर की लोकसभा नगीना जो कि एक सुरक्षित सीट है, जहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी ओम कुमार को उतारा है, तो वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन से मनोज कुमार पूर्व जज भी चुनावी मैदान में है। देखा जा रहा है कि सभी राजनीतिक दल जो हैं जनता को रिझाने में लगे हुए हैं, लेकिन हम खुद जनता के बीच में आज यहाँ मौजूद हैं और जनता का मूड जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नगीना लोकसभा की जनता जो है वो किसको समर्थन करना चाहती है, किसको अपना वोट देना चाहती है और किन किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे। मेरे साथ कुछ यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग भी मौजूद हैं, कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं, कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2024 लोकसभा का चुनाव जो है वो किन किन मुद्दों पे और किसको वो अपना वोट देने का कष्ट करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम कहाना काष्टनवाल है और मुझे लगता है ओम कुमार जी 3 बार के एमएलए रह चुके हैं और अभी भी हैं और भाजपा ने हमारे लोकसभा का क्षेत्र का प्रत्याशी उतारा है और मुझे लगता है 2 इंजन की सरकार है और जीत लगभग पक्की है और 1 लाख वोटों से आगे चलेंगे हमारे ओम कुमार जी। और कई सालों से हमारे लोकसभा में काम नहीं हुए उस कार्य को करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। क्या लगता है आपको कि 2024 लोकसभा चुनाव है, बिगुल बज चुका है, तैयारियां में है, सभी राजनीतिक दल जो है जनता को रिझाने में लगे हैं। मैं खुद जनता के बीच में हूं और आप भी एज ए वोटर हैं, तो आपका क्या चलता है, मतलब किस चीज को लेकर आप जो है 2024 का वोटिंग करने वाले हैं? मेरा मानना यह है, प्रत्येक व्यक्ति को वोट देते हुए ये सोच लेना चाहिए कि हम जिस पार्टी को वोट कर रहे हैं, क्या वो इस क्षेत्र में विकास कर पाएगी, और यदि वो विकास कर पाएगी तो जरूर उसको वोट देना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ठीक है ना, उसने निश्चित रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य किया है, गरीबों के लिए कार्य किया है, आम जनता के लिए कार्य किया है, तो जरूर ऐसी ही सरकार को चुनना चाहिए। मेरे साथ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी जानेंगे कि आखिर वो अब की बार किसको वोट करना चाहती हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर शालिनी अरोड़ा जी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अब तक सरकार ने इन 10 सालों में किया है वो सबके आगे ज़ाहिर है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ में हम ये कह सकें कि सरकार ने कुछ नहीं किया या क्या काम नहीं कर रही है। देश किस जगह पे था, अगर उस स्टेटस को देखा जाए तो इन 10 सालों में जो उन्नति हुई है वो आंतरिक तौर पर नहीं, बाहरी तौर पर भी हुई है। तो जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए तो हमारी सुरक्षा पहले से बहुत अच्छी हो गई है। अब हम कहीं भी आते-जाते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि क्या माहौल है या क्या वो है। तो ये सब इस सरकार के आने की वजह से हुआ है कि जब से भाजपा सरकार आई है, हम लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये महिला सुरक्षा की बात करेंगे तो दूसरी महिला भी इनके साथ मौजूद है। मैं उनसे पूछूंगा कि वो आखिर कितनी सेटिस्फाई है और 2024 में किसको समर्थन करने वाली है। जी, ऑफ कोर्स कि मैं बीजेपी को ही समर्थन दूँगी अपना। और क्योंकि 10 सालों में जो हमने देखा है कि महिला सुरक्षा हो गई या फिर कहिए बचत हो गई या फिर खर्चों में कहिए कि काफ़ी तब्दीली हुई है। अब गैस सिलेंडर को ही ले लीजिए कि कहाँ 1100 रुपए का था और अब घटकर 850 रुपए का हो गया है। तो इसी तरह से कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि महिला सुरक्षा है या फिर कहिए कि अ जैसे अब सिलेंडर की बात ही मैंने बोली है, तो ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सरकार काफ़ी काम किया है सरकार ने हमारी और काफ़ी आगे करेगी, ये भी भरोसा हम रखते हैं कि बीजेपी जो है, वो आगे अच्छे काम करेगी और हम उनको समर्थन करते रहें और अगर हम ऑफ कोर्स हम उसको ही वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। विपक्ष तो हमेशा ये आरोप लगा रहा है कि यहाँ जो है विकास की राजनीति नहीं है, धर्म और जाति की राजनीति को इन लोगों ने बांट दिया है। तो इसमें आपका क्या कहना है और क्या आपका नाम है? देखिए, विपक्ष तो अपनी राजनीति करेगा ही और कोशिश करेगा कि वो किस तरह से अपनी राजनीतिक रोटियों को सेके। मैं डॉक्टर एस.के. जौहर, स्थानीय चिकित्सक। देखिए, आज देश के सामने जो सबसे बड़ी जो चुनौती है, वो देश के विकास को लेकर है। आज तक हम जब से ये देश आज़ाद हुआ है, हम विकासशील देश कहलाते रहे हैं, लेकिन अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने
जो लक्ष्य रखा है विकसित भारत का, और सन 2047 में उसका लक्ष्य रखा है। और निश्चित रूप से जो कुछ कहा उन्होंने अब तक कर दिखाया है अपने 10 वर्ष के शासनकाल में। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, तो वो निश्चित रूप से 400 पार की जो पृष्ठभूमि है वो तय कर चुकी है। और भी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है। जी, आप 2024 किन-किन मुद्दों को लेकर चुनाव करेंगे और कहाँ आप अपना वोट डालना पसंद करेंगे? देखिए, आज के समय में यदि मैं बात करूं तो युवाओं की सबसे बड़ी प्राथमिकता है रोजगार और विकास। केंद्र की मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने नए रोजगारों का सृजन किया है, सरकारी नौकरी भी आई हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी आप देखेंगे बहुत तेजी से उछाल आया है। बात करें, देश की इकोनॉमी भी बहुत तेजी से बढ़ी है। आज के समय में भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है वो इस समय विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरी है। तो इन्हीं सारी उम्मीद के साथ हम ओम कुमार जी को वोट करेंगे और ओम कुमार जी निश्चित ही नगीना लोकसभा से विजयी होकर आएंगे।